Hello everyone. In previous video we have already learned about resistance and specific resistance, है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो अपन रजिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो अपन रजिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो इन टुडेज़ वीडियो अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं बाय रजिस्टर्स, है ना। तो अपन जो रजिस्टर्स होते हैं, अच्छा रजिस्टर्स का सिंबल तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा कि रजिस्टर्स का सिंबल क्या होता है, क्योंकि अपन ने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुका है। तो रजिस्टर्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा कुछ होता है, दिस इज़ अ सिंबल फॉर रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स, है ना। ठीक है, तो अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में जिसको अपन रजिस्टर्स से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आपका रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो आपका रेजिस्टेंस है दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रजिस्टर्स, और उस रजिस्टर्स को अपन दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्टली वी कैन कनेक्ट रजिस्टर्स इन सीरीज एंड सेकेंडली वी कैन कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल। नाउ अब सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज इज व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज़ में क्या होगा, अगर रजिस्टर्स जो है अपने, अगर उसको अपन ने सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि, अच्छा एक सर्किट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये, कि एक बैटरी है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, है ना, ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक और रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, ये रजिस्टर सपोज है R1 और ये रजिस्टर है अपना R2, है ना। और इसका कुछ भी आप सपोज इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ बैटरी का 12 वोल्ट्स एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सीरीज़ में, कैसे आपने पता किया कि सीरीज़ में है? क्योंकि अगर जैसे मैं बात करूँ ये A टू B, तो एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक ये जो रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि R1 है, फिर R2 है, फिर R3, फिर R4, फिर R5, फिर R6, ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड कंटिन्यूसली रहेगा, और उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। और एल्स अगर आपको दूसरे तरीके से समझना है तो यू कैन ऑल्सो से कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कब होगा, जब आपका करंट डिवाइड ना हो। ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका पाथ चेंज हो सकता है, लेकिन आपका करंट जो है वो डिवाइड ना हो कहीं पे। डिवाइड मतलब यहाँ से ऐसा ना हो कि पॉइंट बी से अगर नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन पॉइंट बी से अगर वो आधा करंट ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है और आधा नीचे चले जाए, तो ये सीरीज़ कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका जो करंट है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, आधा यहाँ ऊपर आधा यहाँ नीचे। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होगा, जिसमें आपका करंट डिवाइड ना हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि रजिस्टर्स जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली कनेक्टेड रहे, उसको आप बोलते हो रेजिस्टेंस इन सीरीज़, है ना। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस करना है सीरीज़ का, तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो सीरीज़ में? टोटल रेजिस्टेंस आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। कैसे? जैसे अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो दैट विल बी, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इन दिस केस आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इस R1 और R2 को आप क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आपका क्या निकल आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। अब ये R इज टू R1 प्लस R2 कैसे आया, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। चलो अभी के लिए अपन वही वाला डायग्राम ले लेते हैं जिसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R2, और ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस विल बी और R रेजिस्टेंस, है ना। अब मैंने आप लोगों से बोला कि जो करंट है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए सीरीज़ में, और अगर करंट सीरीज़ में डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो चेंज किस में आ रहा है, इन रेजिस्टर्स की वजह से चेंज आता है उसके पोटेंशियल पे। जो पोटेंशियल है बैटरी का, वो जो इलेक्ट्रिक बैटरी का पोटेंशियल है, वो बैटरी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो जो पूरा का पूरा चेंज आता है सीरीज़ कनेक्शन में, वो करंट में चेंज नहीं आता, क्योंकि करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम ही रहता है, डिवाइड नहीं होता, है ना। तो चेंज आता है किसमें, पोटेंशियल पे। तो जो पोटेंशियल है अक्रॉस R1, ये R1 के अलॉन्ग जो उसका पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V1, और R2 के अलॉन्ग जो उसका पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V2, और इसका जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V, ठीक है। क्योंकि चेंज आ रहा है पोटेंशियल पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, आपके करंट में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो कैसे निकालोगे, जो टोटल पोटेंशियल आप निकालोगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये टोटल पोटेंशियल आ गया। सपोज इस टोटल पोटेंशियल को मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, ओम्स लॉ, यहाँ पे अपन ओम्स लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका V क्या था, V विल बी इक्वल्स टू I इंटू R। तो V की जगह पे मैं वैल्यू रख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, है ना। और V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, I तो I ही रहेगा क्योंकि करंट तो सेम ही है। I R1 के अक्रॉस भी करंट सेम है, R2 के अक्रॉस भी करंट सेम है, क्योंकि I में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो I को मैं I कंसिडर करूँगा, I1 या I2 कंसिडर नहीं करूँगा। और ये जो V2 है ये हो जाएगा I इंटू R2, ओके। चलो तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Now putting values of equation number 2, 3 and 4 in equation number 1, what we'll do is putting values of equation number 2, 3 and 4 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ किसकी, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 की। चलो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या होता है। V की जगह पे मैं रख देता हूँ क्या, I इंटू R, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपकी वैल्यूज़, ठीक है। तो V की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ आपका, I इंटू R। V1 की जगह पे क्या रख रहा हूँ, I इंटू R1, एंड V2 की जगह पे क्या रख रहा हूँ, I इंटू R2, ठीक है। तो I तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि I सेम है तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, R1 प्लस R2, और अगर कॉमन ले लिया
सो ये आई कैंसिल हो गया। आपका जो इक्वेशन फ्रेम हुई वो हुई R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, है ना। और जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उसके अलोंग आप निकाल सकते हैं। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो आप 3 रेजिस्टेंस के अलोंग ये डेरिवेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे R1 R2 और R3 कर देना, तो ये हो जाएगा V1 V2 और V3, है ना। तो यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन बन जाएगी, V1 V2 और V3। यहाँ पे भी आपकी तीनों R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, एंड इट गोज़ ऑन। जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस हैं वो पूरे के पूरे को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी दी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा मैक्सिमम। आपका जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ सीरीज़ के केस में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि अपन सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना कि कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना है अपन को सीरीज़ में। क्या है वो पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले रेजिस्टेंस में करंट नहीं चेंज होता। करंट क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम ही रहता है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता। लेकिन रेजिस्टेंस से जो चेंज आता है वो चेंज आता है उसके पोटेंशियल में, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो चेंज आएगा पोटेंशियल में। इसलिए जो R1 के अराउंड चेंज आ रहा है वो V1, R2 के अराउंड जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है V2, एंड जो टोटल पोटेंशियल हो गया वो हो गया V=V1 प्लस V2। और उसके ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस हो, कितने भी, सबके अलोंग आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और एल्स वी कैन से कि R=R1 प्लस R2 गोज़ ऑन एंड इट गोज़ ऑन। जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, दिस वॉज। और अगर आप सबको, अगर सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ निकल आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज़। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है पढ़ते हैं अभी अपन। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलो, सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल से अपन स्टार्ट करेंगे कि ये आपका जो है अपना बैटरी लगा दी, and there are four resistance R1, R2, R3 and R4. अच्छा, from where what will be the direction of the current? Direction of the current will be from positive terminal to the negative terminal, है ना। तो R1, R2, R3 एंड R4। अब इसको ऐड करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज़ पे है। अपन को कैसे पता चला कि ये सब सीरीज़ कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, ये एंड टू एंड एक साथ कनेक्टेड है। एंड सपोज ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R=R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सो योर टोटल रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम। ये क्या निकल आया आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल ये मैंने बताया। व्हाट्स योर होमवर्क इज, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेरिवेशन करनी है अलोंग 3 रेजिस्टर्स। मैंने अभी आप लोगों को जो ये डेरिवेशन समझाई, अभी अपन लोगों ने जो ये डेरिवेशन समझी, ये थी अलोंग 2 रेजिस्टर्स। दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, सेम यही डेरिवेशन आपको करनी है, लेकिन किसके लिए, रेजिस्टेंस इन
सीरीज़ के लिए ही, लेकिन 3 ओम के अलोंग। आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के लिए ही यही डेरिवेशन करनी है, लेकिन किसके लिए? 3 रजिस्टर्स के अलोंग, R1, R2 एंड R3। ठीक है, और यही सेम डेरिवेशन करनी है 4 रजिस्टर्स के अलोंग, दैट इज़ R1, R2, R3 एंड R4। कुछ पॉइंट्स को बस अपने दिमाग में रखना। पॉइंट्स क्या है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, जो चेंज होता है वो चेंज आता है उसके पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि चार्जेस जो है हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो R1 के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है V1, R2 के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है V2। और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के केस में अपन सारे रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। और सारे रेजिस्टेंस को अगर आप ऐड कर रहे हो और टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, इसका मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज़ मैक्सिमम। इन सीरीज योर रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया सो योर करंट विल बी ऑब्वियसली मिनिमम, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया है? मैक्सिमम। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, वो न्यूमेरिकल्स भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब आपका हो जाएगा देन वी विल स्टडी रेजिस्टेंस इन पैरेलल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।